Subject Environment Studies, Class 2, Chapter 6 Time and Directions, Revision Lecture 1. Good morning, everyone. Today we will revise Chapter 6 Time and Directions. आज हम Chapter 6 Time and Directions जो हमारा चैप्टर है उसे हम रिवाइज करेंगे. ओके और साथ ही हम चैप्टर 6 रीड भी करेंगे. हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 6 टाइम एंड डायरेक्शंस, यानी समय और दिशाएं. डायरेक्शंस मतलब दिशाएं. ओके जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं. ओके और हमने टाइम के बारे में पढ़ा था. ओके अब हम करते हैं रीड और साथ में हम समझेंगे भी. The sun gives us light, energy and heat. सन क्या देता है हमें? Light, energy and heat. It helps all living things to grow. ये सभी जो living things हैं उन्हें grow करने में help करता है. When you open your eyes in the morning, it is daytime. आप मॉर्निंग में उठते हैं तो वो कौन सा टाइम होता है? वो होता है डे टाइम, यानी मॉर्निंग का टाइम. ओके एंड द सन राइजेस इन द स्काई. और आप क्या देखते हैं? सन राइजेस मतलब सन निकला हुआ आपको आसमान में दिखाई देता है. राइजेस मतलब सन का निकलना. ओके सन राइजेस मतलब सन का निकलना. आप मॉर्निंग में देखते हैं कि स्काई में क्या होता है? सन. द बर्ड्स ऑल्सो स्टार्ट चिर्पिंग. जो बर्ड्स होती हैं वो भी चहचहाती हैं मॉर्निंग में. जब आप उठते हैं मॉर्निंग में आपने देखा होगा, आवाज़ सुनी होगी बर्ड्स की. इट इज़ टाइम टू गेट अप एंड गो टू स्कूल. और ये कौन सा टाइम होता है? उठकर तैयार होने का और स्कूल जाने का. ओके नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ऑब्जर्व टाइम. हम कैसे टाइम को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी क्या टाइम है? मॉर्निंग का, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट का. When you come back from school, the sun is just above your head. It is afternoon. जब आप स्कूल से आते हैं, ओके मॉर्निंग में आप जाते हैं स्कूल, और जब आप आते हैं आफ्टरनून में तो सन कहाँ होता है? सन आपके हेड के ऊपर होता है. तो आपको इसमें क्या बताया गया है कि सन की पोजीशन तब कब होती है, कहाँ होती है? आफ्टरनून में सन की पोजीशन हेड के आपके ऊपर होती है. ओके आपके हेड के जस्ट ऊपर होती है. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम द सन स्टार्ट्स टू सेट एंड दिस टाइम इज कॉल्ड इवनिंग. जिस टाइम सन सेट मतलब सन का ढलना शुरू हो जाता है, सन छिपने लगता है, तो वो कौन सा टाइम होता है? वो होता है इवनिंग का टाइम. यू गो टू प्ले इन द पार्क. और आप इस टाइम कहाँ जाते हैं? या तो आप ट्यूशन भी जाते हैं या फिर आप पार्क भी जाते हैं खेलने के लिए. ओके नेक्स्ट, फ्रॉम इवनिंग ऑनवर्ड्स इट बिकम्स डार्क. इवनिंग के बाद आपने स्काई देखा होगा, वो डार्क होने लगता है, अंधेरा होने लगता है. द मून एंड द स्टार्स अपीयर इन द स्काई. और आपको आसमान में क्या दिखने लगते हैं? मून और स्टार्स. दिस टाइम इज कॉल्ड नाइट. और इस टाइम को क्या कहते हैं? नाइट. वी हैव डिनर एट नाइट. हम रात के भोजन को, रात में जो खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिनर. ओके तो हम डिनर करते हैं, उसके बाद हम सोने चले जाते हैं एंड गो टू बेड आफ्टर दैट. ओके टाइम. long ago people guessed the time by observing the position of the sun. जैसे अभी आपने सन की पोजीशन देखी, वैसे ही पहले के समय पर लोग टाइम का अंदाज़ा सन की पोजीशन को देखकर लगाते थे.
दे हैड नो क्लॉक, उनके पास कोई घड़ी नहीं होती थी, बट नाउ वी हैव अ क्लॉक और अ वॉच विच टेल्स अस द टाइम। अब हमारे पास क्या है, वॉच भी है और क्लॉक भी है, जिससे हम टाइम देखकर बता सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, और ये हमें क्या बताती हैं, टाइम। अ वॉच शोज अस द टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स, जो वॉच होती हैं वो हमें टाइम किस में दिखाती हैं, आवर्स और मिनट्स में, घंटे और मिनट में। द फुल साइकिल ऑफ नाइट एंड डे टेक्स 24 आवर्स एंड ईच आवर हैज़ 60 मिनट्स। एक पूरे साइकिल को नाइट और डे, ठीक है, डे और नाइट के पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में 24 घंटे लगते हैं। मॉर्निंग से रात होने के लिए अगर इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होना है कितने घंटे लगते हैं, 24 आवर्स एंड ईच आवर हैज़ 60 मिनट्स, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट इज रिमेंबर, आपको लर्न करना है, अ डे इज़ अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपको पता होना चाहिए कि 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। 1 वीक हैज़ 7 डेज, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। अ मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स, और एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स। 4 वीक्स मेक अ मंथ, 4 वीक से, 4 वीक से ही एक मंथ बनता है। 12 मंथ्स मेक अ ईयर, 12 महीने 12 मंथ से एक ईयर बनता है, एक साल बनता है। इन 1 ईयर देयर आर 365 और 366 डेज, एक साल में 365 या तो 366 डेज होते हैं। ओके, every second, every minute and every hour is very important. We should not waste time, we should use it wisely. हर एक सेकेंड, हर एक मिनट और हर एक घंटा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ इट वाइजली, हमें इसे समझदारी से इसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शंस। लुक एट द बॉय इन द पिक्चर, आपने पिक्चर में बॉय को देखना है। द सन इज राइजिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, अब उसके सामने से सन राइज हो रहा है, सन निकल रहा है। द रिवर इज टूवर्ड्स हिज बैक, और जो रिवर है उसके बैक यानी पीछे की तरफ है। ओके, द हाउस इज टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, ओके, एंड ट्रीज आर ऑन द राइट। These are the words used to tell directions, और इनका यूज़ किया जाता है, ये जो वर्ड्स हैं लेफ़्ट, फ्रंट, बैक, राइट, डायरेक्शंस को बताने के लिए। फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ़्ट आर एक्चुअली 4 डायरेक्शंस, ये 4 डायरेक्शंस हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए लेफ़्ट, फ्रंट, बैक और राइट वर्ड का यहाँ पर यूज़ करके बताया गया है, बताया हुआ है यहाँ पर कि कौन सी डायरेक्शन है ये। These 4 directions are known as east, west, south and north. Therefore, the boy is facing the sun. पिक्चर में अब हम देखते हैं जो बॉय है उसने सन की तरफ फेस कर रखा है। The sun is rising in the east. कौन से डायरेक्शन से सन निकलता है, ईस्ट से। The sun will set in the west, और सन वेस्ट डायरेक्शन में ढलता है यानी छिपता है। वेस्ट कहाँ है, वेस्ट इज बिहाइंड द बॉय, ये जो बॉय है उसके बैक में कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। ओके, फ्रंट में कौन सी है, ईस्ट, बैक में वेस्ट। ओके, ऑन हिज लेफ्ट इज द हाउस, जो लेफ्ट में है वहाँ पर क्या है, घर। ओके, ये हाउस है, द हाउस इज इन द नॉर्थ, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। ओके, द ट्रीज आर टू हिज राइट, राइट में ट्रीज हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है साउथ डायरेक्शन। सो फ्रंट में है ईस्ट, वेस्ट कहाँ है, बैक में, लेफ्ट में नॉर्थ, और राइट में कौन से डायरेक्शन है, साउथ। ओके,
तो हमने क्या पढ़ा? द सन हेल्प्स अस इन गेजिंग द टाइम. देयर आर 24 hours in a day. We can measure time by a watch or clock. The four main directions are west, east, west, north and south. Time is precious. We should not waste it. Okay, now अब हम करते हैं practice zone. Question number 1. The moon and the stars appear in the dash. Night sky, day sky or cloudy sky. So right answer is night sky. Okay. Number 2, the sun rises in the dash. North, east or south. Right answer is east. Next is the full cycle of night and day takes dash 12 hours, 20 hours or 24 hours. So right answer is 24 hours. Okay. Next is look at the clocks and write the time. आपने वॉच देखनी थी और उनका क्लॉक में देखकर क्या करनी थी? टाइम को आपने यहाँ पर लिखना था. नंबर 1, दिस इज टाइम व्हेन आई हैव ब्रेकफास्ट. ये कौन सा टाइम है जब मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ? आपने लिखना है दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव ब्रेकफास्ट, 7 o'clock. Number 2, I take my lunch at 2 o'clock. And number 3, I take my dinner at 9 o'clock. Okay. Now question C, match the following. मैच करना है. क्लॉक क्या बताते हैं हमें? टाइम. स्टार्स क्या निकलते हैं नाइट में? ईस्ट क्या है? डायरेक्शन. और 1 hour में 60 minutes होते हैं. नाउ क्वेश्चन आंसर्स अब रिवाइज करते हैं. नंबर 1, When does the sun rise? कब होता है सनराइज? आंसर लिखेंगे हम. The sun, sun, sun rises in the morning. हमें जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तभी हमें सन दिखाई देता है. तो सन कब राइज होता है? मॉर्निंग में. द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. नंबर 2, व्हेन डू यू सी द स्टार्स एंड द मून इन द स्काई? ओके, आंसर आप लिखेंगे. वी सी द स्टार्स एंड मून in the sky at night. हम कब देखते हैं स्टार्स और मून? नाइट में. ओके. We see the stars and moon in the sky at night. How many hours are there in a day? आपसे पूछा है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं. So आप लिखेंगे there are 24 hours in a day. एक दिन में 24 hours यानी 24 घंटे होते हैं. Now next question, what is the use of a watch? वॉच का क्या यूज है? A watch shows us the time. हमें जो वॉच है वो क्या दिखाती है? टाइम शो करती है. टाइम. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 main डायरेक्शंस? 4 main डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके. 4 डायरेक्शन है. ईस्ट से सनराइज होता है, वेस्ट में सनसेट होता है, नॉर्थ एंड साउथ. ये 4 डायरेक्शंस हैं, मेन 4 डायरेक्शंस. ओके. आपने क्या करना है? चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर 6 और चैप्टर 5 भी आपने रिवाइज करना है. ओके. सो आपको अब असाइनमेंट दिया जाएगा. ओके. असाइनमेंट आपने कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है चैप्टर 5 एंड 6. ओके. और असाइनमेंट के बाद आपका फिर नेक्स्ट टेस्ट होगा चैप्टर 5 और 6 का. ओके. If you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.